हेलो एवरीवन, टारगेट विद वैभव में मैं वैभव मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय के जो कि अध्याय 7 है, इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को यहां पर हल करेंगे, जो 2025 के जीव विज्ञान के पेपर में 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो फटाफट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और ज्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर कर ले। तो फटाफट आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया हुआ है कि ग्राही अंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए, रसग्राही अंग स्वाद का पता लगाते हैं जबकि घ्राणग्राही अंग गंध का पता लगाते हैं। दूसरा दिया हुआ है रसग्राही और घ्राणग्राही दोनों ही अंग गंध का पता लगाते हैं। तीसरा है श्रवण और घ्राणग्राही दोनों ही अंग स्वाद का पता लगाते हैं। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है घ्राणग्राही अंग स्वाद का पता लगाते हैं जबकि रसग्राही अंग गंध का पता लगाते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि घ्राणग्राही अंग कौन कौन से हैं। तो घ्राणग्राही अंग में हम लोग को आती है नाक, जो कि क्या करती है, सुगंध का अनुभव करती है, जो कि सुगंध का अनुभव करती है। तो इसके लिए जो पहला ऑप्शन है वो एकदम राइट ऑप्शन होगा कि रसग्राही अंग स्वाद का पता लगाते हैं, यानी रसग्राही में जीभ आती है, और घ्राणग्राही अंग हमारे गंध का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि न्यूट्रॉन में विद्युत आवेश कहां से आरंभ होकर कहां तक जाता है। अगर ये न्यूट्रॉन की बात करें तो ये न्यूरॉन की बात कर रहा है कि न्यूरॉन जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है उसमें जो विद्युत आवेश है वो कहां से प्रारंभ होता है और कहां जाता है। तो हमको पता है कि विद्युत आवेश जो है वो डेंड्रॉन से प्रारंभ होते हैं, सॉरी विद्युत आवेश कहां से प्रारंभ होकर कहां तक जाते हैं। तो विद्युत आवेश को हमारा जो डेंड्राइट्स है वो डेंड्राइट्स क्या करती हैं, शरीर के विभिन्न अंगों से ग्रहण करती हैं और फिर उसको डेंड्रॉन में लाती है। डेंड्रॉन को हम लोग कोशिका काय कहते हैं। डेंड्रॉन से फिर वो एक्सॉन से होते हुए अंतिम छोर सिनेप्टिक बटन पर पहुंचती है। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है, डेंड्राइट्स, कोशिका काय, एक्सॉन और एक्सॉन छोर, ये एकदम राइट आंसर होगा। आपको पता होगा कि इस तरीके से डेंड्राइट्स होते हैं और इसे एक लंबी सी एक्सॉन बनती है। तो यहाँ से जितने भी हमारे विद्युत आवेश है वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ से एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन छोर तक पहुंच जाते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण, सिनेप्स पर रासायनिक संकेत का संप्रेषण होता है। तो रासायनिक जो संकेत है उसका संप्रेषण कहां से होता है। तो रासायनिक संकेत का संप्रेषण न्यूरॉन के छोर से होता है, ठीक है ना। न्यूरॉन के छोर से दूसरे डेंड्रॉन के छोर तक होता है, यानी एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन छोर तक होता है। यानी इसका ऑप्शन जो होगा वो डी एकदम राइट ऑप्शन होगा कि एक न्यूरॉन के एक्सॉन छोर से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉइड छोर तक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है कि न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहां बदलता है। यानी जो हमारे संवेदनाएं आती हैं वो रासायनिक संकेत में कहां पर बदलती हैं। तो याद रखिएगा वो हमेशा एक्सॉन छोर पर बदलती है। यानी एक्सॉन छोर पर क्या होते हैं, सिनेप्टिक बटन होते हैं जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। एक्सॉन छोर पर सिनेप्टिक बटन होती है जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि हमारे विद्युत संकेतों को रासायनिक संकेत में बदल देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चले, चैनल को सब्सक्राइब करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रतिवर्ती चाप के संघटकों का सही क्रम क्या है। प्रतिवर्ती चाप के संघटकों का सही क्रम क्या है। तो आपने देखा होगा जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अचानक होने वाली क्रियाएं होती हैं। तो पहली ग्राही अंग से संवेदी न्यूरॉन से मेरुरज्जु, उसके बाद प्रेरक न्यूरॉन और फिर पेशी। पहले क्या होगा, ये प्रतिवर्ती चाप होगी क्या, जो हमारे ग्राही अंग है, ग्राही अंग से ये संवेदी न्यूरॉन तक पहुंचेगी, संवेदी न्यूरॉन से मेरुरज्जु में पहुंचेगी और मेरुरज्जु से प्रेरक न्यूरॉन और उसके बाद पेशी में पहुंचेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े कठिन है क्योंकि एनसीईआरटी से भी यहाँ पर लिए गए हैं, तो थोड़े से कठिन हो सकते हैं। इत्मीनान से, धैर्य से आप यहाँ पर इसके आंसर देंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन से कथन सही है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। पहला दिया हुआ है कि पर्यावरण में किसी वस्तु के प्रति अनुक्रिया के लिए अचानक होने वाली क्रिया को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। एकदम सही वाक्य है। उसके बाद कह रहा है संवेदी न्यूरॉन संकेतों को मेरुरज्जु से पेशियों तक ले जाते हैं, ये भी एकदम सही है। फिर प्रेरक न्यूरॉन संकेतों को ग्राही अंगों से
मेरुरज्जु तक ले जाते हैं, बिल्कुल सही है। जो प्रेरक है वो कहाँ ले जाएंगे, संकेतों को ग्राही अंगों से मेरुरज्जु तक ले जाएंगे, और जो संवेदी हैं वो क्या करेंगे, संवेदी न्यूरॉन संकेतों को मेरुरज्जु से पेशियों तक ले जाएंगे। तीन दोनों ही सही है। और फिर लिखा हुआ चौथा, किसी ग्राही अंग में से, किसी ग्राही अंग से आरंभ होकर संकेत एक पेशी अथवा एक ग्रंथि तक जिस मार्ग से संप्रेषित होते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। बिल्कुल गलत है, ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। यानी इस हिसाब से पहला आंसर सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो यहाँ पर जहां पर भी आपको दिख रहा है कि पहला दूसरा तीसरा, यानी इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। इसका जो राइट आंसर है, क्षमा चाहते हैं, इसका जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। डी में पहला दूसरा और तीसरा दोनों आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, मस्तिष्क का सोचने वाला प्रमुख भाग पश्चिम मस्तिष्क है, बिल्कुल गलत। सुनने, सूंघने, स्मरण शक्ति, देखने आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में होते हैं, बिल्कुल सही है। लार, श्रवण, स्वाद, वर्ण माने उल्टी, रुधिर दाब जैसी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण पश्चिम मस्तिष्क मेडुला से होता है, बिल्कुल सही है। और अनुमस्तिष्क शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण नहीं करता, ये गलत है। अनुमस्तिष्क माने होता है पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क ही हमारा संतुलन बनाता है। तो पूछा था कौन सा कथन सही है, तो हमें जो दो कथन दिख रहे हैं, दूसरा और तीसरा, वो एकदम राइट आंसर है। दूसरा और तीसरा एकदम राइट आंसर है। तो मैं दूसरे और तीसरे यानी सी पर टिक करूंगा। दूसरा और तीसरा एकदम राइट आंसर, यानी सुनने, सूंघने, स्मरण शक्ति, देखने आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित होते हैं। लाल, श्रवण, स्वाद, वमन और जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण क्या होता है, मेडुला से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है। ये देखिए, भंगिमा माने होता है जो हमारा बैलेंस है, ये कहां से होता है, ये अनुमस्तिष्क में होता है। कहां से होता है, अनुमस्तिष्क में होता है। तो हम इसके साथ अनुमस्तिष्क में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुरज्जु निकलती है। अब मेरुरज्जु किससे निकलती है, प्रमस्तिष्क से, बिल्कुल नहीं निकलती। मेडुला, पोन्स और अनुमस्तिष्क, तो मेडुला जो है, मेडुला ही क्या बनाता है, हमारी मेरुरज्जु बनाता है। तो मेडुला एकदम राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां है, प्ररोह का प्रकाश की तरफ वृद्धि करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रकाशानुवर्तन गति, एक गुरुत्वानुवर्तन गति और एक रसायनानुवर्तन गति। ये आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, ये आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो प्ररोह का प्रकाश की तरफ जो गति करना होता है उसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन गति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पौधों में एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य क्या है। अब आप याद रखिएगा कि जो पौधों में जो हार्मोन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, वृद्धिकारक और वृद्धि निरोधक। तो एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन ये वृद्धि निरोधक में आते हैं। तो कोशिकाओं को बढ़ाना नहीं है, कोशिका वर्ण को प्रोत्साहित करना बिल्कुल नहीं है, वृद्धि को संदमित करना और तने की वृद्धि को प्रोत्साहित करना। तो क्योंकि ये वृद्धि निरोधक हार्मोन है, क्योंकि ये वृद्धि निरोधक हार्मोन है, इसलिए क्या करेंगे, ये वृद्धि को क्या करेंगे, संदमित करेंगे, यानी वृद्धि को रोकेंगे। तो एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य है वृद्धि को संदमित यानी रोकना। अगला क्वेश्चन जो 12th नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न में से किसका संबंध पौधे की वृद्धि से नहीं है, यानी पौधे की वृद्धि से नहीं है। ऑक्सिन वृद्धिकारक हार्मोन है, जिबरेलिन वृद्धिकारक हार्मोन है, साइटोकाइनिन वृद्धिकारक हार्मोन है, लेकिन जो एब्सिसिक अम्ल है ये वृद्धि निरोधक हार्मोन है जो कि पौधों में वृद्धि को प्रेरित नहीं करेगा। इस तरीके से 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, वीडियो को लाइक करते चलिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करिए, अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 नंबर क्वेश्चन, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन के लिए आवश्यक है। आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर हम एड्रेनलिन की बात करें तो एड्रेनलिन कहां से, अधिवृक्ष से स्रावित होने वाला हार्मोन है। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है और जो इंसुलिन है ये अग्न्याशय से स्रावित होने वाली एक हार्मोन है जो कि रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो हम बात करें कि आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो आयोडीन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। और आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। फटाफट आप कमेंट करके बताइए कौन सा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन के बारे में गलत कथन चुनिए। इंसुलिन के बारे में गलत कथन चुनिए। पहला है ये अग्न्याशय से उत्पन्न होता है, दूसरा है शरीर की वृद्धि और उसके परिवर्धन का नियमन करता है, तीसरा है यह रुधिर में शर्करा के स्तर का नियमन करता है, और इंसुलिन के अपर्याप्त श्रवण से डायबिटीज नामक रोग होता है। तो बेटा इसमें पहला यानी ए, सी और डी
इंसुलिन के लिए एकदम सही है, लेकिन इंसुलिन के लिए गलत ऑप्शन है। यह शरीर की वृद्धि और उसके परिवर्तन का नियमन करता है, ये एकदम गलत है। और आज के सेशन का जो आखिरी क्वेश्चन है वो 15 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद वाले सेशन में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, वीडियो को लाइक करते चलिए, साथ साथ अपने स्टडी ग्रुप में इसको जरूर शेयर करिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको हेल्प कर सकते हैं तो अपने साथ वालों को इसको मदद जरूर पहुंचाए, तो इसको स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो बेमेल युग्म को चुनिए। देखिए, एड्रेनलिन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, अभी हम चेक करते हैं। टेस्टोस्टेरोन वृषण से बिल्कुल स्रावित होता है। एस्ट्रोजन अंडाशय से बिल्कुल स्रावित होता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से बिल्कुल स्रावित होता है। एड्रेनलिन जो अभी हमने बताया है, एड्रेनलिन अधिवृक्क से स्रावित होने वाला हार्मोन है। एड्रेनलिन अधिवृक्क से स्रावित होने वाला हार्मोन है। इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो एड्रेनलिन होगा। ये एक बेमेल युग्म है। तो इस तरीके से आज 15 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे नियंत्रण एवं समन्वयन के, वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आपको अगले सेशन में मिलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।